130 करोड़ भारतवासियों को मेरा नमन। आज का जो वीडियो है उसका जो शीर्षक है वो है मोटिवेशन फॉर पेरेंट्स एंड टीचर्स। क्योंकि सारी जिम्मेदारियां विद्यार्थी की ही नहीं होती, सारी जिम्मेदारियां बच्चों की ही नहीं होती। कहीं ना कहीं उनकी कमियों के लिए पेरेंट्स और टीचर्स दोनों ही जिम्मेदार हैं। माँ प्रथम पाठशाला होती है। माता शत्रु पिता बैरी, ये न बालो न पाठिता, नहीं शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। हंस का भी रंग सफ़ेद होता है, बगुले का भी सफ़ेद होता है, लेकिन हंसों की सभा में जब बगुला बैठता है तो वो शोभायमान नहीं होता। उसी तरीके से हाउ टू बिहेव इन द वेल एजुकेटेड सोसाइटी, हाउ टू सिट, हाउ टू बिहेव, यू शुड नो। तो बच्चा वो कहाँ से जानेगा जब माता पिता और टीचर्स ही उसे नहीं बताना चाह रहे हैं। अक्सर ये देखा गया है कि इच्छाओं की पूर्ति माँ बाप करते हैं कि बच्चा छोटा है। माँ को अपनी वास्तविकता समझना चाहिए। जैसे बच्चों को स्तनपान कराना, इससे माँ को भी स्तन कैंसर नहीं होता। 5 वर्ष तक बच्चे को स्तनपान कराना चाहिए, लेकिन आजकल महिलाएं नहीं कराती क्योंकि वो सोचती हैं कि उनकी खूबसूरती पे प्रभाव पड़ेगा। बच्चे को गोद में लेना, इससे हार्ट का संबंध होता है। कान में बाली को पहनाना, जीवन भर बच्चे को कान बहने का रोग नहीं होगा। करधनी पहनाना, इससे हार्निया की शिकायत, आंत उतरने की शिकायत बच्चों को नहीं होगी। लेकिन आजकल ये फैशन के दौर में नहीं करना चाहता। दिस इज द इफेक्ट ऑफ द वेस्टर्न कल्चर, इट विल डिस्ट्रॉय द होल पार्टी ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया। पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति जो प्रवेश कर चुकी है उसका प्रभाव हमारी माताओं बहनों पर दिखाई देता है। इसके कारण बच्चों के चरित्र पर प्रभाव पड़ता है। नेपोलियन बोनापार्ट ये कहा करता था, गिव मी गुड 100 मदर्स आई विल गिव यू ए स्ट्रॉन्ग नेशन। तो 100 माताएं मिलकर के एक राष्ट्र का निर्माण कर सकती हैं। शाम को पूछो बच्चों की इच्छा क्या है, तो वो बच्चों की इच्छा की पूर्ति करती है। खाना क्यों नहीं खाते? अरे शाम को मेरा बेटा खाना नहीं खाता, पिज़्ज़ा खाता है, बर्गर खाता है, चाउमीन खाता है। जबकि हमारे आदरणीय बाबा जी रामदेव चिल्ला चिल्ला के ये कहते हैं कि इन चीज़ों को छोड़ दीजिए, ठंडा पीना छोड़ दीजिए और उन्हें शुद्ध शाकाहारी भोजन खिलाइए, तो उनके शरीर की जो क्षमता है वो भी बढ़ेगी। कोरोना जैसे रोग फैल रहे हैं उस समय उनके शरीर की क्षमता बढ़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं करो, उनकी इच्छाओं की पूर्ति करते रहे। बच्चा है, बड़े होकर के उसे एडजस्टमेंट करना नहीं आता, क्योंकि सदैव उसकी इच्छाओं की पूर्ति होती रही। जब वो स्कूल में जाता है तो वो कहता है आई डोंट लाइक स्कूल बिकॉज ऑल द स्टूडेंट्स डू नॉट गिव मी रिस्पेक्ट। तो वो जो घर पे करता रहता है उसकी विम्स, उसकी जो सनक है, उसकी जो इच्छाएं हैं वो घर पे पूर्ति होती रहती है। बट आपके साथ जो खेलने वाले बच्चे हैं, आपके साथ जो स्कूल के बच्चे हैं, वो एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। और आपका बच्चा भी वहाँ एडजस्ट होना नहीं चाह रहा, क्योंकि एडजस्ट करना आप लोगों ने उसे सिखाया ही नहीं है। तो आपको ये देखना है माता पिता को कि कम से कम हम एडजस्ट सही तरीके से करें। और अगर कोई बच्चा गलती करता है तो उसे डांटना चाहिए, उसे समझाना चाहिए कि ये कार्य ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए, ये तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, बुरा है। हमारा धार्मिक ग्रंथ तुलसीदास कृत रामचरितमानस में लिखा है, प्रात काल उठ कहीं रघुनाथा, मातु पितहि गुरु नावहि माथा। तो माता पिता और गुरु, और ये ही तीनों उनके चरित्र के लिए भी जिम्मेदार हैं। संजू बाबा यानी संजय दत्त की एक पिक्चर आई थी खलनायक, उसमें बचपन में उसकी माँ उसकी चोरी को छिपा लेती है, और जब वो बड़े होकर खलनायक बन जाता है और उसकी माँ उसे मिलती है तो वो कहता है कि माँ, इस दिन अगर चोरी आपने न छिपाई होती और एक थप्पड़ मुझे मारा होता तो आज मैं खलनायक नहीं होता। तो देखिए कितना बड़ा रोल है माँ का। इतिहास में अगर हम इतिहास उठा कर के हम देखें तो शिवाजी बचपन में क्या थे? ही वाज नथिंग। लेकिन माँ जीजाबाई ने उन्हें शिक्षा दी, गीता की शिक्षा दी, और उन्हें बताया कि तुम दुनिया के सबसे बहादुर बालक हो। और इसके बाद सभी को इतिहास पता है कि किस तरीके से शिवाजी महाराज ने मुग़लों से टक्कर ली। राणा प्रताप की पत्नी ने
अपने बच्चों को प्रेरित किया। राणा प्रताप ने जब हल्दी घाटी के युद्ध में असफलता प्राप्त हुई पहली बार में, तो वो अरावली के पहाड़ों में जाकर के छिप गए थे और कई दिन तक भोजन नहीं मिला। और भोजन मिलने एक दिन जब मिला घास की रोटी, तो उनकी छोटी बच्ची जो थी 2.5 वर्ष की उम्र थी उसकी, और उस समय उस बच्ची ने हाथ में जब रोटी ली तो बिलाव आया, जंगली बिल्ली, और वो हाथ से रोटी लेके भाग गई। तो बच्ची रोने लगी और राणा से कहती है, अपनी तुतली भाषा में वो बोलती थी, राणा से उसने कहा है, श्याम नारायण पांडे ने हल्दी घाटी में लिखा है, सुनती हूँ तू लाजा मैं प्याली छोनी तेली, क्या दया ना आती तुझको यह दछा देख कर मेरी। वह कौन छत्रु है जिसने छैना का नाच किया है, किसने तुमको हम सबको जिसने बनवाच दिया है। एक छोटी सी पैनी सी तलवार मुझे भी दे दे, मैं उसको मार भगाऊं छन मुझको रण करने दे। तो रण करने की इच्छा बच्ची में भी जागृत हो गई थी, क्योंकि ये शिक्षा उसकी माँ ने उसे दी थी कि 100 शारों से बेहतर है एक जिंदगी से रे बबर। परतंत्रता की 100 सांसों से स्वतंत्रता की एक सांस बेहतर है। इसीलिए 22,000 सैनिकों को लेकर राणा प्रताप भी लड़ा हल्दी घाटी के युद्ध में और अकबर का सामना किया। तो बच्ची की बातें सुनकर रो पड़ी अचानक रानी, और राणा की आंखों से भी अबरल बहता था पानी। सहने की सीमा होती सह सका न पीड़ा अंतर, हाँ संधि पात्र लिखने को वह बैठ गया आसन पर। घबरा गया। बच्चों की भूख देख करके माता पिता दुखी हो जाते हैं। तो इतने में रानी ने राणा का थाम लिया कर। देखिए उन बच्चों की माँ ने क्या रोल किया कि बच्चों को शिक्षा दी और पति को भी दे रही है। इतने में रानी ने राणा का थाम लिया कर, बोली अधीर पत से वह कागज मसपात्र छिपा कर, तू भारत का गौरव है, तू जननी सेवा रत है, यदि मुझसे कोई पूछे तो तू भारत है। थक गया समर से तो रक्षा का भार मुझे दे, मैं चंडी सी बन जाऊं क्षण मुझको रण करने दे। तो राणा प्रताप को संधि पात्र नहीं लिखने दिया। तो इस तरीके से जब माँ होती है घर में, तो बच्चों को जो संस्कार देती है, सभ्यता और संस्कृति सिखाती है, वो जीवन पर्यंत जो है कार्य करती है। इतिहास में कई उदाहरण मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग माता पिताओं से हमारी विनती है, हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है कि आप लोग अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाएं, उनके स्वास्थ्य की ओर ध्यान रखें, उन्हें क्या खाना है क्या नहीं खाना है उन्हें अच्छी तरीके से समझाएं, उनकी इच्छाओं की पूर्ति करें। देखिए इकोनॉमिक समय बताता है आवश्यक ही आवश्यकता और इच्छाएं विलासता, तो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करिए, इच्छाओं की पूर्ति करिए, लेकिन एडजस्ट करना उन्हें सिखाइए। क्योंकि जब तक आप उन्हें एडजस्ट करना नहीं सिखाएंगे, वो जीवन में एडजस्ट करना ही नहीं सीखेंगे। कब पढ़ना चाहिए, कब सोना चाहिए, उनकी एक दिनचर्या बनाइए, उनकी एक टाइम टेबल बनाइए। इतने से इतने बजे तक स्कूल जाएंगे, इतने से इतने बजे तक ट्यूशन जाएंगे। खाने का समय उनका निर्धारित करिए, क्या खाना है क्या नहीं खाना है उन्हें ये बताना है। तो ये विनती है हमारी माता पिता से कि उनको ये समझाएं। अब अध्यापक के पास जब वो पढ़ने के लिए जाते हैं, अध्यापक लोग अपनी फीस लेते हैं, सिलेबस करवाते हैं। अगर अध्यापक उन्हें बताना भी चाहता है, अतिरिक्त कुछ मॉरलिटी सिखाना चाहता है, नैतिकता की बात बताना चाहता है, तो बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे। वो कहते हैं कि सिलेबस हो जाए और चल देंगे हम। वो इसलिए इंटरेस्ट नहीं ले रहा कि घर से संस्कार लेकर ही नहीं आए। अगर किसी गांधी जी कहा करते थे कि बच्चे की बातचीत से ही आप माता पिता का अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके माता पिता कैसे हैं और क्या है। तो अध्यापकों से हमारा विनम्र निवेदन है कि कम से कम उन्हें मॉरलिटी, क्योंकि आजकल हमारे सिलेबस में कहीं नहीं है, पहले पढ़ाई भी जाती थी लेकिन आजकल मॉरलिटी कहीं भी नहीं है, तो उसे हमें ध्यान देना चाहिए कि कम से कम मॉरलिटी का कोई एक लेसन उन्हें बताएं, कोई एक अच्छी बात बताएं, पढ़ने के लिए उन्हें प्रेरित करें। कंपटीशन में सफलता कैसे मिलेगी, जिस क्लास में पढ़ रहे हैं उसमें सफलता कैसे मिलेगी, सिलेबस करवाने के अलावा हाउ टू गेट गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, व्हाट इज़ द स्टाइल ऑफ राइटिंग इन द एग्जामिनेशन, लिखने की कला किस तरीके से, क्योंकि एक ही अध्यापक 100 छात्रों को पढ़ा रहा है। अच्छे नंबर कैसे प्राप्त होते हैं, तो वो लिखने की एक कला भी है, उसे बताना चाहिए उसे। तीसरी चीज़, हमारी सरकार, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो 1935 का लॉर्ड मैकाले का चल रहा है। अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिक्षा में कुछ परिवर्तन करे
और उसके परिणाम हमें तुरंत ही देखने को मिलेंगे। अब कई चीज़ें हैं, जैसे चाइना में भी सेल्फ डिफेंस रहता है, जितने डेवलप्ड कंट्री है, हमारे यहाँ सेल्फ डिफेंस नहीं सिखाया जाता। लॉ एजुकेशन कानून के नीचे लिख दिया जाता है कि कानून की अनभिज्ञता जता करके आप अपने आप को बचा नहीं सकते। तो कम से कम ये पहले समझना चाहिए कि अगर हम ऐसा कार्य करेंगे तो परिणाम ये होगा। तो लॉ एजुकेशन, सेल्फ डिफेंस एजुकेशन, मॉरल एजुकेशन, ये सभी एजुकेशन जो है हमें प्राप्त होना चाहिए, ताकि जो है हमारा विद्यार्थी, तो सारी जो हम कभी कभी विद्यार्थी या छात्र या हमारे बच्चे जब गलती करते हैं तो सारी गलती हम उन्हीं के ऊपर थोप देते हैं, जबकि वो उन सब के लिए जिम्मेदार नहीं है। उन सब के लिए कहीं ना कहीं हमारा एजुकेशन सिस्टम, टीचर्स, माता और पिता, ये सभी लोग जो है इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो हमारा विनम्र निवेदन है माता पिता से और अध्यापकों से कि मोटिवेट करें, वो अपने लड़कों को सिखाएं कि किस तरीके से सभ्यता और संस्कृति हमारे लिए लाभदायक है। अगर वो गलत करेंगे, उनके स्वास्थ्य पर गलत प्रभाव पड़ेगा, मानसिकता पर गलत प्रभाव पड़ेगा। समाज, मैन इज ए सोशल क्रीचर, हम एक दूसरे की पूर्ति करते हैं, तो हमें अपने पड़ोस में देखना चाहिए। अध्यापक के पास जितने बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, हमें उन्हें देखना चाहिए। और एजुकेशन सिस्टम में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने परिवर्तन किया है और उसके परिणाम देखने को मिलेंगे। तो हमारा कहने का तात्पर्य यही है कि कम से कम हमें जो है मॉरल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन मिल रही है। लड़के को मशीन बना दिया, बड़ा हो गया, व्यापार किया या उसने नौकरी की, न तो उसे प्रातःकाल का कि कब हमें जगना चाहिए, योगा, प्राणायाम, स्वास्थ्य के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। और मस्तिष्क को हम क्या देते हैं, पूरे दिन कार्य किया, हमारा शरीर थक गया, थकने के बाद क्या हुआ, हम सो गए, सुबह जगह, तो मस्तिष्क को भोजन कहाँ मिला? जो दूध, घी, बादाम आपने खाया, वो उससे क्या हुआ, हमारा शरीर बन रहा है। इसको मस्तिष्क को, हमारे को भोजन क्या मिला? मस्तिष्क के लिए भोजन होता है हमारी एक्सरसाइज, हमारा योगा, हमारा प्राणायाम। तो यही विनम्र निवेदन है हमारा सभी लोगों से। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ और आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, इसे अधिक से अधिक व्यूज़ दें, कमेंट्स दें और दूसरों को भी दिखाएं, ताकि माता पिता, टीचर्स छात्रों को मोटिवेट कर सकें, अपने बच्चों को मोटिवेट कर सकें। नमस्कार।